हिंदू हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। ब्राह्मण हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। आप लोगों को कसम है अपने हिंदुस्तान की, भाजपा को वोट मत दीजिएगा। पहले चरण में मुसलमान पे आ गए, दूसरे चरण में मंगलसूत्र पे आ गए। जो अपना मंगलसूत्र बचा नहीं पाया, दूसरे मंगलसूत्र की बातें न चलाए। मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया। गैस इलेक्शन से पहले इस वीडियो को देखते हैं। मोदी योगी के बारे में क्या कहा है, इस वीडियो को आप लोग गैस पूरा देखें और इस वीडियो को जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर का भक्त नहीं हूँ। आप लोगों को कसम है अपने हिंदुस्तान की, भाजपा को वोट मत दीजिएगा। पहले चरण में मुसलमान पे आ गए, दूसरे चरण में मंगलसूत्र पे आ गए। जो अपना मंगलसूत्र बचा नहीं पाया, दूसरे मंगलसूत्र की बातें न चलाए। मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया और पूरी भाजपा ने लूटा तो हमें भिखारी बना दिया। कहा गया चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, हम जूता पहन के जाते हैं लेकिन ट्रेन में सीटें नहीं मिलती है। देश का युवा अग्निवीर बनेगा और अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का सचिव बनेगा। ये दोगलापन मोदी जी नहीं चलेगा। पीएम केयर फंड में पैसा लेंगे चाइना के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में पैसा लेंगे पाकिस्तान से नाम से, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो इस पर सवाल करो तो आप देश विरोधी हो जाओगे। चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे 250 करोड़ रुपए चंदा गाय लेके डूबेगी। सारे जितने वादे किए सारे झूठे निकल गए। अब तो आवाम हिंदुस्तान की ये चाह रही है कि अपनी बेटियों को सेव करना। बेटियां इनके राज में कहीं पे सेफ ही नहीं है। जिसका दिल चाहता है वो, मतलब कहना नहीं चाहिए, मैं कैमरे पे कहना चाह रहा हूँ कि जिसका दिल चाहता है, जैसे दिल चाहता है वो नंगा घुमा रहा है, छेड़े ले रहा है, उठाए लिए जा रहा है। एक गुंडा राज चल रहा है। 2014 के पहले जितने भी भाजपा में लोग थे वो अपने बाप से पैदा ही नहीं हुए। अकॉर्डिंग बाय महेश शर्मा, क्योंकि वो अपने बाप को खुद नहीं है। 14 के बाद उसे ये मालूम चला कि मेरा बाप कौन है, वो मोदी। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मौजूद हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज सुबह से दूसरे चरण की वोटिंग हुई और वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। और जिस तरीके से अभी सामने आ रही है रिपोर्ट कि उत्तर प्रदेश में 53% वोट पड़ा है। सबसे ज़्यादा वोट अगर कहीं पड़ा है तो त्रिपुरा और मणिपुर में पड़ा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि लोग इतने कम क्यों निकल रहे हैं घर से वोट देने के लिए, क्योंकि पहले चरण में भी जो वोटर टर्नआउट आया था वो काफ़ी कम आया था पिछले चुनाव के मुकाबले। वहीं साथ ही साथ चुनाव के साथ साथ नेताओं के बयान जो आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं चुनावी पारा हाई कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने आज कह दिया कि कांग्रेस पर्सनल लॉ लागू करना चाहती है, यानी कि शरिया कानून लागू करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी देश में विभाजन करना चाहती है, बंटवारा चाहती है। तो हमारे साथ लखनऊ की आम जनता है, इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लखनऊ में भी वोटिंग होने वाली है, 20 तारीख को होने वाली है। तो कैसे देख रहे हैं आप? आपका नाम जानना चाहूँगी सबसे। मेरा नाम आर्यन मिश्रा है जी। लेकिन मैं मोदी जी का भक्त नहीं हूँ। पहली बात, हिंदू हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। ब्राह्मण हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। ये स्पष्ट करना चाहता हूँ पहले आपसे। और पहले चरण में पहले चरण की वोटिंग हुई। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मुसलमानों का पहला हक है देश की संपत्ति पर, जबकि मनमोहन सिंह का ऐसा कोई बयान नहीं है। 9 दिसंबर 2006 को मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश की संपत्ति में किसी का हक है तो जल, सिंचाई, जाति जनगणना, अल्पसंख्यक, महिला, ये सब इन्होंने कहा था कि लेकिन मोदी जी ने देश को तोड़ने का काम किया है। पहला चरण हिंदू मुसलमान पे हुआ, दूसरा चरण मंदिर मस्जिद, तीसरा चरण वेज नॉन वेज, चौथा चरण मंगलसूत्र। अभी देखते जाइए, ये तीसरे चरण में मन से रोएंगे, कहेंगे भाइयों बहनों इस बार आखिरी बार मुझे जिता देना। ये भीख मांगेंगे इस बार। जैसे राहुल गांधी ने भी कहा कि कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी स्टेज से रोने लगेंगे, ऐसा क्यों कहा, क्या लगता है? अब देखिए ना, पहले चरण में मुसलमान पे आ गए, दूसरे चरण में मंगलसूत्र पे आ गए। जो अपना मंगलसूत्र बचा नहीं पाया, दूसरे मंगलसूत्र की बातें न चलाए। अरे जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा? इन्होंने कहा था 2014 का संकल्प पत्र उठाए, 2019 का संकल्प पत्र उठाए। कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, मतलब 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए, नहीं मिला। देश का युवा अग्निवीर बनेगा और अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का सचिव बनेगा। ये दोगलापन मोदी जी नहीं चलेगा। तो क्या लग रहा है, आज जैसे दूसरे चरण की वोटिंग हुई सुबह से, लोग कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में घर से कम निकल रहे हैं, वोट देने नहीं जा रहे, क्या कारण? देखिए, आपने खुद ही कहा कि मणिपुर में ज्यादा वोटिंग हुई है, क्योंकि हाँ मणिपुर में, क्योंकि राज्य है। नहीं, राज्य छोटा है लेकिन घटनाएं बड़ी हैं। मैं आप समझ रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मणिपुर में महिलाओं को नंगरस करके टहलाया गया है। मणिपुर जल रहा है पिछले 8 महीनों से, लेकिन देश के बेशरम प्रधानमंत्री, देश के झूठे प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा पाए, मणिपुर पे बोल नहीं पाए। ये क्यों? क्या मणिपुर भारत से बाहर का है क्या?
क्या मणिपुर आपका हिस्सा नहीं है? मोदी जी देश का हिस्सा नहीं है क्या? आप वहाँ के प्रधानमंत्री नहीं है? मणिपुर चल रहा है, वहाँ की बहनें हमारी बेटियाँ हैं, हमारी माँ है, हमारी बहन है। उन माओ के आंसू को देखिए जिनकी लड़की को नंगरस करके टहलाया गया था। आप उन आंसुओं को पहुंचिए ना, आप मन से रोने लगते हो। देश का प्रधानमंत्री रोते हुए अच्छा लिखता है क्या? आपके तो 56 इंच का सीना है, फिर रोते भी हो। 5 और 6 के बीच में गैप है, वो 56 इंच नहीं है। चीन के लोग अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सैटेलाइट की तस्वीरें कह रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर रहे हैं, इस पर बोलने वाला कोई नहीं है। संसद पे हमला हो जाता है, इस पर बोलने वाला कोई नहीं है। देश में 45 सालों सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज है, इस पर बोलने वाला कोई नहीं है। कितने एम्स बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाए, कितने रोडों का निर्माण किया, ये बता नहीं पाएंगे। पीएम केयर फंड में पैसा लेंगे चाइना के नाम से, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा लेंगे पाकिस्तान से नाम से, और ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो इस पर सवाल करो तो आप देश विरोधी हो जाओगे। देश का युवा है, लोकतंत्र है, सवाल करके रहेगा और देश के कायर प्रधानमंत्री को जवाब। बार जो मुद्दा नरेंद्र मोदी बार बार जिक्र कर रहे हैं मुसलमानों का, तो इस बार तो जनता नहीं आ रही ना मुसलमानों के मुद्दे पे। जो मेरे मुद्दे हैं देश के युवा के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा वातावरण, एकता, भाईचारा। लेकिन मोदी जी के मुद्दे क्या हैं? हिंदू मुसलमान, भाइयों बहनों, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, मंगलसूत्र, वेज नॉन वेज, ये प्रधानमंत्री की शिक्षा है। एक सवाल और, देश के प्रधानमंत्री का स्तर तो इतना गिर गया है कि शौचालय के बाहर इनकी तस्वीर लगी है, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाहर इनकी तस्वीर नहीं लगी। एक शायरी कहना चाहता हूँ, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया, और पूरी भाजपा ने लूटा तो हमें भिखारी बना दिया। नरेंद्र मोदी का नारा है जो लगातार वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। अपना साथ अडानी का विकास, रात में लिस्ट मंगाते हैं और सुबह देश को बेच देते हैं। ये मोदी की सोच है। ना मोदी की नीयत साफ है ना नीति। मैं दोनों का विरोध करता हूँ। अगर आपको चलाना मेरे गलटे उल्टे तो चला दीजिएगा, नहीं डरता हूँ। मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ, नफरत को हराएंगे, मोहब्बत को जिताएंगे। मैं यही कहने आया हूँ। जो हर तूफान से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैंने उस दौर के गांधी को नहीं देखा था, लेकिन आज के दौर के गांधी को जरूर देखा है। उसका नाम राहुल गांधी है, जो हजारों किलोमीटर पैदल सड़क पर चला, सारी सुख सुविधाएं को छोड़कर। लेकिन नरेंद्र मोदी 10 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाएंगे, ये बात है आपसे। 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, ये देश का कायर प्रधानमंत्री ही कर सकता है। 10 साल में किसी मीडिया का इंटरव्यू नहीं दे पाए, ये कायर प्रधानमंत्री कर सकता है। किसी युवा से चर्चा नहीं कर पाए। लेकिन अंजना ओम मोदी, सॉरी अंजना ओम कश्यप, उनका नाम मोदी ही है। उनकी जो सोच है ना मोदी वाली है। ना खाऊंगी ना खाने दूंगी, ना सच बोलूंगी ना। काम कर रहे हैं वो लोग। क्या काम कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको सवाल नहीं कर रहा हूँ। वो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया, पैसा लिए हैं वो लोग। वो देश को सच नहीं दिखा रहे हैं। अगर सच्चाई दिखा देंगे ना तो देश की जनता इस प्रदेश के प्रधानमंत्री को भगाएगी इस बार। एक साथ जी, अभी आए हैं, क्या कहेंगे? अभी आपने अंजना ओम कश्यप का नाम लिया, मोदी अंजना ओम कश्यप का नाम लिया, जिनको अंजना ओम मोदी बोलते हैं, पापा की परी, हम तो पापा की परी बोलते हैं। पापा की परी ने भगवत मान से पूछा, भगवत मान मुख्यमंत्री थे, 5 सीटें गुजरात में जीते, आप तो पूरी तरह से हार गए। और बीजेपी और भाजपा तमिलनाडु में 1 सीट जीती है, और बीजेपी का वहाँ दक्षिण में खाता खुल गया। आप ये बताओ, 1 सीट पाने वाले का खाता खुल जा रहा है, अब 5 सीट पाने वाली पार्टी हार रही है। ये दलाल एंकरों ने जितना इस देश की बर्बादी की है, जितना हम लोगों को आपस में लड़वाया है, जितना जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है, उतनी ही दलाल मीडिया भी है। ये दोस्त कम नहीं है इनका, ये विपक्ष थे। क्या लग रहा है, वोट कम क्यों हो रहे हैं? वोटिंग टर्नआउट क्यों कम आ रहा है? देखिए, वोटिंग टर्नआउट कम इसलिए आ रहा है कि भाजपा का वोटर वोट देने निकल ही नहीं रहा है। वो कह रहा है बेशर्म को हराओ, अब की बार हराओ तो बेशर्मों को। भाजपा का वोटर नहीं निकल रहा है वोट देने, और इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि उसे 15 लाख नहीं मिला, हमें भी नहीं मिला, और उसको एक काम और नहीं मिला। कहा गया कि चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, हम जूता पहन के आते हैं लेकिन ट्रेन में सीटें नहीं मिलती है। हम क्या करें? और उसके बाद हमको लोगों को हर महीने 80 करोड़ लोगों के लिए ऐसे बैठ जाना पड़ता है। 5 किलो राशन तो खाएं, 80-82 करोड़ लोग, तो हम अमीर कहाँ हैं? हम तो गुलाम हैं मोदी के। 80 करोड़ लोग गुलाम हैं मोदी के, और ये गुलामी हम तोड़ देंगे।
नरेंद्र मोदी को भेज देंगे ऐसा कहीं। लग रहा है कि प्रधानमंत्री और भाजपा के तमाम बड़े नेता सिर्फ कांग्रेस के घोषणा पत्र पर ही जिक्र कर रहे हैं कि मुसलमानों को बांट एक लाइन में बता दूं, संपत्ति दे एक देंगे, लाइन में बोल दूं, मंगलसूत्र छीन क्योंकि लिया हाँ, जाएगा। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस का संकल्प पत्र और भाजपा का जुमलापन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, दोनों का अंतर क्या है। कांग्रेस के संकल्प पत्र में 30 लाख नौकरी का वादा है, भाजपा के जुमले पत्र में कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस के संकल्प पत्र में एमएसपी की कानून गारंटी का वादा है, भाजपा के जुमला पत्र में उसकी कोई गारंटी नहीं है। महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देंगे, कांग्रेस ने कहा है, लेकिन भाजपा के जुमला पत्र में इसका कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस के संकल्प पत्र में कहा है कि मणिपुर में शांति स्थापित करेंगे, भाजपा के जुमला पत्र में इसका कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस ने कहा है कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, भाजपा के जुमला पत्र में कोई वो नहीं है। ये सच्चाई है। 70,000 करोड़ का ऐतिहासिक कर्जा मनमोहन सरकार ने ही माफ किया था। कोई दलाल और भाजपा और मोदी नहीं आए थे, कोई भाजपा मोदी नहीं आया था। और एक बात मैं ये गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक